नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी खबर अखबार पर नजर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। चुनावी खबर अखबार पर नजर, तमाम अखबारों की जो सुर्खियां हैं हम आपको उनके बारे में बताते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है। सिक्किम में एसकेएम का जलवा अभी भी बरकरार है, तो दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और इसी के साथ साथ तमाम अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता दी है। देखिए, कल यहां पर नतीजे आए हैं, मतगणना हुई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। फिलहाल देखिए एक खबर, अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार। सिक्किम में एसकेएम को 32 में से 31 सीटें मिली हैं। तो फिलहाल देखिए गले लगती हुई तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, किस तरीके से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हम आपको इस खबर की थोड़ी डिटेल भी देते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए और इन नतीजों में किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में भाजपा की जीत हुई, और ये तस्वीरें जो हैं बड़ी खास है। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भारी सफलता मिलने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पार्टी नेताओं को बधाई दी है और देखिए किस तरीके से नेताओं से गले मिलते नजर आए। चलिए आपको ये भी बता देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुमत के 31 सीटों की जरूरत थी। कुल 60 सीटें इसमें है, 31 सीटें चाहिए। भाजपा की बात करी जाए तो 46 सीटें भाजपा को मिली, इसमें कांग्रेस की एक ली जाए, कांग्रेस को 1 मिली है, एनसीपी को 3 सीटें, एनपीपी को 5 सीटें, पीपीए को 2 सीटें, 3 को अन्य सीटें मिली। बात सिक्किम किस तरीके से करते हैं तो बहुमत के लिए 17 सीटें चाहिए थी और कुल सीटें आती हैं 32। इसमें सिक्किम में एसकेएम को 31 सीटें, एसडीएफ को 1 सीट मिली है। तो 60 सदस्यीय अरुणाचल विधानसभा में भाजपा ने 46 सीटें जीती। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही संतोष कर पाई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो देखिए जिस तरह अखबारों ने भी हेडलाइन बनाई है, अरुणाचल में भाजपा की बादशाहत जो है वो बरकरार है, यानी बादशाहत जो है भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई है। विपक्ष ने देखिए तमाम मुद्दे उठाए थे, लेकिन उनके बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश में चाहे चीन का मुद्दा हो, कब्जे का मुद्दा हो, ये मुद्दे काम नहीं कर पाए और बीजेपी ने 60 में से 46 विधानसभा सीटों पर यहां पर जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस जो लगातार ये कहती रही है कि जनता समझ गई है कि बीजेपी की सरकार अब नहीं आनी चाहिए, बीजेपी ने महंगाई की मारी, तमाम मुद्दे जो उठाए, वही कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर विपक्ष जो है वो उतनी मजबूती से अपनी बातें नहीं रख पाया है। सिक्किम की बात कर ले तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम ने एक बार फिर से सरकार बना ली है सिक्किम में। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। देखिए ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ये विधानसभा चुनाव में जीत थी, इससे भाजपा कहीं ना कहीं गदगद नजर आ रही है। अच्छा, ये भी कहा जाता था कि हिंदी बेल्ट में तो बहुत अच्छा वर्चस्व है कहीं ना कहीं बीजेपी का, एनडीए का, लेकिन जैसे जैसे साउथ पहुंचते हैं या फिर पूर्वोत्तर की ओर जाते हैं तो वहां पर पूर्वोत्तर की साइड में भी कहीं ना कहीं वर्चस्व कम हो जाता है। कम से कम इन 2 राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी अब ये कह रही है कि चाहे वह हिंदी बेल्ट के क्यों न राज हो, उत्तर के राज क्यों न हो, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बीजेपी का दबदबा अब कायम हो रहा है। कम से कम ये 2 राज्यों की जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी। बीजेपी सिक्किम में कुछ नहीं कर पाई है। सिक्किम में बीजेपी का खाता नहीं खुला है, ना ही कांग्रेस का खुला है। लेकिन यहाँ पर एसकेएम ने एक बार फिर से सरकार बनाई है, तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से है। सिक्किम में आप समझिए कि वो पार्टी जो देश में सरकार बनाने जा रही है वो खाता भी नहीं खोल पाई है, यानी यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा कम से कम सिक्किम में देखने को नहीं मिला है। अरुणाचल प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन, पूर्वोत्तर की बात कर लें या फिर हम इसके साइड यदि हम नीचे उतरते हैं, भारत से नीचे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि हम दक्षिण के जिक्र करते हैं तो दक्षिणों में भी ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहता है और ये क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं कहीं ना कहीं गेम चेंजर की भूमिका में नजर आती हैं। इस बार भी यही हुआ। सिक्किम में किस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, इसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिली है। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि उनको क्या आगे करना है। कम से कम इस बार में बीजेपी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है।